को कृतार्थ करें डॉक्टर यति निर्भयानंद जी। राजीव सूद, राजीव सूद। कोई भी ले लो। सीधा लग रहा उल्टा लग रहा? चलेगा। मां और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार से वर्तमान में बाबा जलाधारी महादेव आपके क्षेत्र में है, आप सब उनके भक्त हैं, मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। आज धीरा स्थित श्री कालीनाथ महादेव मंदिर के पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और आज हिंदू सम्मेलन धीरा में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और यहां के जो व्यवस्था करने वाले स्वयंसेवक, ज्यादातर यहां पर जो हमारे देश की सेवा करके आए हैं, फौज से आए हैं, एयरफोर्स आए, वायुसेना से आए हैं, नेवी से आए हैं, उन सबको और हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है, मैं उनको सबको अपने हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ इसको अभी हम सब जानते हैं। अब हमें बचने के लिए क्या करना है उसको जानना जरूरी है और वो करना जरूरी है। अभी सभी के हाथ में 4G 5G सबके मोबाइल है। मैं ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने मोबाइल को अपने फेसबुक से वैसे लाइव करिए। जिन जिनको लाइव करना आता वो अपने मोबाइल से लाइव करिए कि तक पूरे हिमाचल, देवभूमि हिमाचल में सब तक ये बातें पहुंचे। तो जितने भी यहां पर उपस्थित है सम्मानित हमारे माताएं, बहनें, हमारे भाई, यहां पर विशेष करके हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कमल जी, अभिषेक जी और हमारे यहां पर जो अभी मंच संचालन कर रहे हैं राजीव जी और माताएं यहां पर बोल के गई हैं, अभी नाम तो मैं भूल रहा हूं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए आपको मैं उस दिशा की ओर ले चलता हूं जिसको ही करने से ये हिंदू सनातनी बचेंगे। सनातनी का मतलब जैन, बौद्ध, सिख और हम सब हिंदू मिलाकर सनातनी है वर्तमान में। और ये सनातन कैसे बचे? अब सनातनी को जगाने का टाइम नहीं रहा। अब सनातनी को जो लोग जगाते फिर रहे वो भूल जाओ, अब जगाने के टाइम नहीं रहा। जिसके पास 4G 5G के मोबाइल है वो अपने आप नेट पर डाल के देख सकते हो। अभी 8 महीने पहले एक सर्वे हुआ भारत में, अमेरिका के द्वारा एक सर्वे किया गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कोई भी तथ्य में अपने तरफ से नहीं, गूगल पे सर्च कर लीजिए। उसमें 10 साल तक के बच्चे बच्चियां सनातनी यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और हम सब, और 10 साल तक के बच्चे बच्चियां मुसलमानों की, गोल टोपी वालों की। जब इसके सर्वे हुआ तो हमारे 10 साल के बच्चे बच्चियों से मुसलमानों के 10 साल के बच्चे बच्चियां 2.5 गुना ज्यादा हो गई। कितने? 2.5 गुना ज्यादा। अगर हमारे घर में एक 10 साल का बच्चा है तो उनके घर में 2.5 है। आप समझते हो कैसे बचोगे? अब तो ये सोचो कि हिंदुओं तुम बचोगे कैसे। बचने के उपाय करो, बचने की, जगाने की बात तो भूल जाओ।
और जो हिंदू ये कहते हैं कि भाई मैं जगाता हूं, बहुत दुख के साथ मैं कहता हूं कि सभी जगा हुआ है, कबूतर की तरह अपने आंख बंद करके बैठा हुआ है कि सबका नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। जैसे कबूतर आंख को बंद कर देती है ना, वो सोचता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है अपने आंख बंद करने के बाद। इसी तरह हिंदू भी आंख बंद करके सोया हुआ है। अगर एक व्यक्ति सोया हुआ हो, उसको जाके हिलाइए, वो जग जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा हो, कम्बल ओढ़ के सो रहा हो और उसे हिलाते रहो, वो जगा हुआ पहले से, वो जगेगा नहीं। इसलिए हमें जगे हुए हिंदुओं को एकत्रीकरण करना है। हमें जगे हुए हिंदुओं को काम में लगाना है। मुर्दे हिंदुओं की जरूरत नहीं है। पहले भी मुर्दे हिंदुओं ने कुछ नहीं करा था, जिंदा हिंदुओं ने काम किया था। जिंदा हिंदुओं ने क्रांतिकारी बन के भारत माता को बचाने, गुलामी के जंजीरों से बचाया था। इससे पहले सभी गुरु साहिबानों ने अपने प्राण को निछावर करके, बलिदान दे करके बचाया था। बहुत कठिन समय है। इस समय ये सोचने की समय है, हम कैसे बचे। भारत देश में जब ये नेता लोग लाल किला और अन्य जगहों से भाषण देते हैं, बोलते हैं 140 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ में आप कितने हो? आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा कि 140 करोड़ में कितनी संख्या है आपकी? नहीं पता। सरकारी आंकड़ों में ये जो आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग हैं, गोल टोपी वाले, छोटे भाई के पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनके संख्या 40% के लगभग हो चुका है। 40% की संख्या है। नहीं तो इनके जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनके भाषण सुन लीजिए यूट्यूब पे डाल करके। आप अंधेरे में बैठे हो, आप सोचते हो कि हम 100 करोड़ है, 40 करोड़ हटा देंगे तो 100 करोड़ में जगे हुए कितने हो, जिंदा हिंदू कितने हो? मुर्दाओं की गिनती नहीं होती है कभी। इसीलिए जिंदा हिंदुओं की जरूरत है। हम कैसे बचें? जगाने लगाने के बाद छोड़ दो, हम बचेंगे कैसे इसके बारे में सोचो। जो लोग धर्म को अपने आगे लेकर के चल रहे थे, वो एक देश से 57 देश बना लिए। आज हम अपने ही देश में, हम अभी अपने देश में ही हिंदू राष्ट्र के लिए हल्ला कर रहे हैं। हम अपने देश में ही, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, आपका हिंदू देश नहीं है। पूरे विश्व में एक देश भारतवर्ष, वो भी हिंदू देश नहीं है। 9 राज्य आपका अल्पसंख्यक हो चुका हिंदुओं से। हिंदुओं की संख्या ना के बराबर हो गई है। आप 28-29 राज्य में से सिमट के आ गए हैं। कितने पर आ गए? 19 पर। 19 पर भी अगर आप राज्य में गिरे, मैं उत्तर प्रदेश के संन्यास लेने से पहले ही, जो हमारी शरीर है, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के रहने वाला हूं। और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जो सनातनियों के लिए रोग पसीना बहाते, वो खून बहाते हैं, उनका शिष्य हो, जिसके ऊपर 57 देश के मुस्लिम देशों के द्वारा 1500 करोड़ रुपए का इनाम है। कितने का? 1500 करोड़। सुनना बड़ा आसान है, अगर 1500 करोड़ हम सब गिनने दें, गिन नहीं पाएंगे। ये उनके सिर कलम करके लाओ, 1500 करोड़ के नाम 4 साल पहले लगा दिया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, हमारे संत योगी जी महाराज ने 70 पुलिस वाले शिव शक्ति धाम दासना देवी मंदिर गाजियाबाद में गुरु जी की सुरक्षा के लिए दिया। 15-20 पुलिस वाले साथ चलते हैं और फौज से रिटायर 15-20 जो जवान है, वो सिविल, वो अपने हथियार लेके चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन को बचाने के लिए गुरु जी ने जो मुहिम छेड़ा है, उसी श्रृंखला में मैं ये देवभूमि हिमाचल में आया हूं और जगह जगह घूम करके, जगह जगह सनातनियों से मिल करके सनातन कैसे बचे,
इसी पे काम पे लगा हुआ हूं। आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूं यहाँ के हिंदू सम्मेलन कमेटी के सदस्यों का कि मुझे यहां पर आमंत्रित किया और यहां पर आप लोगों से आमने सामने होने का मौका मिला। भाइयों, सोचो, अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो ये श्री कालीनाथ महादेव को कौन बचाएगा? अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो श्री राम लला के मंदिर को कौन बचाएगा? अगर हिंदू ही नहीं बचेगा, जलाधारी महादेव, शंभू महादेव, ज्वालाजी माता, नैना देवी माता, चिंतपूर्णी माता, कांगड़ा माता, बगलामुखी माता को कौन बचाएगा? इसलिए हिंदुओं को बचना जरूरी है, सनातनियों का बचना जरूरी है। और हम बचेंगे कैसे, उस पर बात करनी है आज से। आप लोगों को ध्यान होगा, जब हमारे यहां पहले कोई कथा होती थी, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, कोई सत्संग होता था, कोई कीर्तन होता था, तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे आपको शोर मचाते हुए दिख जाते थे। आपको दिखाई पड़ रहा है इतना बड़ा प्रोग्राम में कितने बच्चे हैं आपके पास? आप उंगलियों पे गिन सकते हो क्या? है क्या बच्चे आपके पास यहां पर? देखो, गिन लो। एक छोटा सा बच्चा हो, 2 बच्चे यहां भाई की गोद में, 1-2 बच्चे वहां पे दिख रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की संख्या नहीं है। मुसलमान 2.5 गुना ज्यादा, 8 साल के बाद, जो 10 साल का है 2.5 गुना ज्यादा, 8 साल के बाद 18 साल का होगा, 18 साल के होते ही हमारे लोकतंत्र में पता है गर्दन गिनी जाती है। वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक को वोट डालेंगे, अपना नेता बनेंगे, अपना सरिया कानून लागू करेंगे। यहां पर समझ गए नहीं, गजवाए हिंद करेगा। आप हिमाचल में हो इसलिए थोड़ा आपको ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड, अभी धामी जी से पिछले महीने मिल के आया हूं, इंजेक्शन ठोकता रहता हूं उससे संत होने के नाते। धामी जी से 39% मुसलमानों का आबादी देवभूमि उत्तराखंड में। वो उत्तराखंड देवभूमि रहेगा या राक्षस भूमि बनेगा? आप बताओ आप लोग क्या बनेगा? ये देवभूमि हिमाचल को अगर आप देवभूमि रखना चाहते हो, अपने परिवार बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या अपने घर में हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने घर में हो। कैसे बचोगे? हमारे को एक नारा दे दिया गया कुछ देश के गद्दारों के द्वारा कि हम दो हमारे दो। किसी संविधान में पास नहीं था, पार्लियामेंट में पास नहीं हुई, विधानसभा में पास नहीं हुई, राज्यसभा में पास नहीं हुई। हमने मान लिया हम दो हमारे दो। इधर हम दो हमारे दो, उधर हम दो हमारे 70, और सबके हाथ में पत्थर। बेदवा दो। आप कैसे बचोगे? ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए घर में। जो माताएं बुजुर्ग हो गई, अपने बहुओं को, अपने बेटियों को, अपने बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, माताएं, आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इस काम को आपको ही शुरू करना पड़ेगा। भाइयों ने तो जो करा, सबको समझाइए। कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे होने चाहिए घर में। अगर आपको देश को बचाना है, हिमाचल को बचाना है, अगर आपको हिंदुओं को, सनातनियों को बचना है, तो घर में 4-4, 5-5 बच्चे होने चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी पुरानी, कहेगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुना है किसी ने? भाई जिसके पास लाठी है वही भैंस को ले जाएगा। जो कमजोर है ना, कमजोर के साथ में कोई नहीं है। आपके घर में 10 वोट होगा, अगर विधायक जी चले गए, परमार जी, 10 वोट आपके घर में होंगे, तो परमार जी जैसे आदमी विधायक आएंगे, बोलेंगे माता हमारा ध्यान रखना, वोट देना। जिसके घर में 1 वोट होगा, अरे चल देख लेंगे, देगा नहीं देगा। समझे नहीं? ज्यादा बड़ा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार मजबूत परिवार, छोटा परिवार
दुखी परिवार, छोटा परिवार, कमजोर परिवार। कमजोर के साथ वो कोई भी नहीं है। मैं एक सन्यासी होने के नाते श्री पंचदास नाम सुना अखाड़े के पिंडदान करावा सन्यासी। इससे पहले मैं MBBS MD डॉक्टर हूं। सनातनियों को दुर्दशा देखकर मैंने संन्यास लिया। ऐश की जिंदगी जी रहा था एसी में बैठ के। आज पहाड़ों में कंदरों में घूम रहा हूं, आपके सामने हूं, एक धोती एक लंगोटी लेकर, और कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों? हम भी वहां एसी में बैठ के डॉक्टरी करते थे, खूब पैसा कमाते थे, क्या जरूरत था? लेकिन हमें लगा, हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा, आप लोगों की जरूरत है, देश में सनातनियों को बचाने के लिए मुहिम छेड़ना है। हमारे जितने भी गुरु भाई हैं अलग अलग क्षेत्रों में यही काम कर रहे हैं। जिसका बड़ा परिवार है, एक नारा लगाया देश के गद्दार नेताओं ने कि छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं कहता हूं छोटा परिवार सुखी परिवार कैसे होगा ये बताओ, अगर किसी के पास जवाब हो। आपने देखा जिसके घर में 4 लड़के होते हैं उसके बहन को कोई मलिक लव जिहाद में नहीं फंसाता है। जिसके घर में 4 भाई होता है उसके जमीन का कोई एक डोला भी नहीं काटता। यूपी में डोला बोलते हैं ना, वो खेत के इधर आपका खेत इधर मेरा खेत बीच का डोला, वो भी नहीं काटता। आप कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। जिसके घर में एक बेटा है उसके बहन को ये कटमुल्ले, ये जिहादी उसे लव जिहाद में फंसाते हैं, लालच दे करके, बहला के, फुसला के। अगर 4 भाई है, अगर एक बहन के, उसे पता है इसको अगर मैं कुदृष्टि डालूंगा, अगर इनके भाई को पता चलेगा, एक एक घुसा मारेगा तो तेरा बुढ़ा बन जाएगा। इसलिए बड़ा परिवार, मजबूत परिवार, छोटा परिवार, दुखी परिवार। जो लोग ये कहते हैं एक एक बच्चा, हमारे वेद में कहते हैं एक बच्चा से ना होना ही बढ़िया है। एक बच्चा के माता पिता तो नाग और नागिन के समान है जो अपने बच्चे को खा जाते हैं। आप एक बच्चे को कुछ नहीं बना सकते। आपने कभी सुना है कि एक बच्चा कभी बहुत बड़ा क्रांतिकारी बना हो? एक बच्चा ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ के कुछ करा हो? सुना कभी? कभी नहीं सुना। उस बच्चे को पता है कि मेरे माँ बाप जो कमा रखा है सब मेरा ही होने वाला है। उस बच्चा को पता है क्या करना है। वो बच्चा एकदम कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। जिसके घर में एक बच्चा है, माताओं बहनों बताओ, अगर वो कॉलेज से स्कूल से आने में देर हो जाए, आप यहां दिल धड़कने लग जाता है कि मेरा बच्चा कहां रह गया। अगर गलती से उसके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो आपके आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। अगर होता 4-5 बच्चे, बोलता चला आ जाएगा, खेल रहा होगा कहीं। आगे समझ में नहीं आए? तो हमें बड़ा परिवार बढ़ाना है। इसकी जिम्मेदारी माताओं के हाथ में, बहनों के हाथ में। दूसरा, जितने भी यहां पर हमारे सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी बैठे हुए, आप सभी सनातनी हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, तभी आप इस मंदिर के प्रांगण में हैं। आप मुझे बताइए, माताओं, जितने भी देवी देवता उसके हाथ में क्या है? बताओ जी, उसके हाथ में क्या है? खाली माताएं नहीं, उधर अपने लोग, भाई लोग भी बताएंगे ना। जितने भी देवी देवता है सबके हाथ में क्या है? सबके हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है। क्या है? शस्त्र और शास्त्र है। शास्त्र तो इसलिए है कि जब हम अपने धर्म ग्रंथों शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। हम रामायण को पढ़ेंगे तो पता चलेगा पत्नी को पति के साथ कैसा रहना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसा मर्यादा में रहना चाहिए। जब हम पढ़ते नहीं अपने शास्त्र को, मैं जगह जगह घूमता हूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो देखते हैं कि मैं पूछता हूं कि आपके घर में धर्मशास्त्र कुछ है? बोलता है ना महाराज। मैंने कहा लाना जरा, तो लाता है, गीता को ला देगी। श्रीमद् भागवत गीता लाल कपड़ा में बंधा हुआ है, उसमें 50 ग्राम धूल जमा हुआ है, वो उधर से झाड़ते झाड़ते लाता है।
ये धर्मशास्त्र को खाली बांध के कपड़ा पर रखने से, अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। धर्मशास्त्र को पढ़ना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। दूसरा, सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। हनुमान जी के हाथ में क्या है? गदा। भगवान भोलेनाथ के हाथ में क्या है? त्रिशूल। प्रभु श्री राम के हाथ में क्या है? धनुष। भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र। माता रानी के हाथ में, शेरा वाली भगवती जगदम्बा के हाथ में क्या है? तलवार। क्या आप लोगों के घर में भी कुछ है? किस किस के घर में शस्त्र है? हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। जिस जिसके घर में शस्त्र है, शास्त्र है, शास्त्र जो पढ़ता हो वही उठाइएगा, जो नहीं पढ़ता हो उठाइएगा, रखने से काम नहीं चलेगा। किस किस के घर में शस्त्र है? उठाइए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 इतने लोगों में 10-12 लोगों के आगर में। अरे आप, जब भगवान के हाथ में शस्त्र है, जब भगवान के हाथ में शास्त्र है, तो हम उसके अनुयायी हैं, हम उनके भक्त हैं, वो हमारे आराध्य देव है। तो क्या हमारे घर में शस्त्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कैसे बचोगे? पहले देवी देवताओं की लड़ाई होती थी राक्षसों से, होती थी ना। आज राक्षस कौन है? आज हमारे राक्षस वही है, गोल टोपी वाले, वही आसमानी किताब जो पृथ्वी को चपटा बोलता है, वही है बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनने वाले। और हम लोग भाईचारा बनाते हैं, भाई और चारा। आप भाई बनते रहो, चारा बना के आपको खाते रहेंगे, निकलते रहेंगे और हो गए सत्यानाश। ज्यादा से ज्यादा घर में बच्चे, ज्यादा से ज्यादा संख्या वाले अपने घरों में, और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया मजबूत हथियार, बढ़िया हथियार। छोटा मोटा टुच्चा मुच्चा हथियार, छोटा मोटा तमंचा नहीं, बढ़िया से बढ़िया हथियार हो। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे देवी देवताओं, हमारे आराध्य देवताओं ने दिया है हमें। बढ़िया से बढ़िया हथियार हो। इसलिए नहीं कि मुझे कोई चोरी डकैती और गुंडागर्दी करना है, इसलिए कि अगर हमारे भाई बहन, हमारे बहू बेटियों की तरफ कोई गलत दृष्टि से देखे, हम उसे वही ढेर कर दें। हमारे मां बहनों के ऊपर अगर सम्मान की बात आए तो सबसे पहले गोली से बात करेंगे। इसलिए अच्छे से अच्छे हथियार, ज्यादा से ज्यादा परिवार में संख्या रखिए, कोई आपके पास नहीं आएगा। और महावीर हनुमान जी ने कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर बजरंगबली के हाथ में गदा है ना, उसे पता है आएगा तो गदा खाएगा। ठीक है, आप हिमाचल में है, देवभूमि हिमाचल में, तो आप लोग बड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हो। अगर आप अन्य स्टेट में जाओगे ना, केरला में चले जाओ, हमारे यूपी में चले जाओ, पता चल जाएगा। वो बंगला देखो, पश्चिम बंगाल में देखो क्या हो रहा है। लोग 1-1 करोड़ रुपए की, 1-1 करोड़ के कोठी जो 30-30 लाख में बेच के भाग रहे हैं। हम कैसे बचेंगे, इसलिए यहां एकत्रित हुए हैं। हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन तभी सफल होगा जब हिंदू बचेगा। जब हिंदू बचेगा नहीं, जब आप बचोगे नहीं, आपका नाम लेने वाला कौन देगा? जो लोग अपने धर्म को भूल जाता है, जो अपने संस्कृति को भूल जाता है, उसे ये संसार भूल जाता है। आप अनुमान लगाओ हिंदुओं की दुर्दशा। अभी देखो, 100 घर मलिक, 100 घर हिंदुओं का है, कमल जी, 100 घर हिंदुओं का है, सनातनियों का, उसमें एक मलिक आगे रह जाएगा। और 50 घर मुसलमानों में, 100 घर मुसलमानों में 50 हिंदू नहीं रह सकता। सोचा है क्यों? 100 घर हिंदुओं में एक मुसलमान रह लेगा सुरक्षित, लेकिन आप 100 घर मुसलमान में 50 हिंदू नहीं रह सकते। आप कल्पना करो, जब यहां पर शरिया कानून लगेगी, तब आप जो ये टोपी, हिमाचली टोपी और ये चंदन लगा रखे हो ना,
बोलेगा इससे हमें दिक्कत होती है, इरिटेशन होता है, आप ये नहीं लगा सकते। जहां जहां पर इसकी 30% के ऊपर संख्या हो गई है, ये लोग, आप हमारे बच्चों की शादी होती जहां पर इसकी संख्या बढ़ गई तो घोड़चढ़ी नहीं होने दे रहे, घोड़े पे से दूल्हा को उतार दे रहा है, बोलता नीचे उतर, घोड़े पे चढ़ के नहीं जाएगा क्योंकि रोड के किनारे हमारा मस्जिद है। बोलता बैंड नहीं बजेगी, ढोल नहीं बजेगा तो नाचेगा नहीं। लोग ऐसे मुंह लटका के जाता है हिंदू जैसे कोई मौत में जा रहा हो। तो अगर आप भारतवर्ष को फिर से सोने के चिड़िया बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने देवभूमि हिमाचल को देवभूमि हिमाचल ही रखना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार करो, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया हथियार रखो, ताकि 10, 20, 50, 200 अगर आपके घर पर आ जाए बलेट तो उन्हें सबक सिखा सकते हैं। आप लोगों को बता रहा हूं, धर्म को आगे लेकर चलने वाले 57 देश बनाए, आज हम अपने ही देश में अभी बड़ा प्रोग्राम करने लगो, कोई राम कथा करो, आप देवी भागवत के कथा करो, आप कलश यात्रा निकालो, आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पूरे देश में पहले पुलिस को सूचना करो, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। क्या वहां 4 घर मलिक चाहे एक मस्जिद बना दिया, मीनार खड़ा कर दिया है, तो बोलता है ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें से कलश यात्रा नहीं निकलेगा। आप अपने देश में शादी विवाह नहीं कर सकते अपने हिसाब से, आप अपने देश में कलश यात्रा नहीं कर सकते, आप अपने देश में रह करके आप वंदे मातरम कहने पर इन लोगों को इतराज है कि क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं ये देश आपका कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर देश को बचाना है, हिंदू को बचना है, सनातनियों को बचना है, जाति पाति से ऊपर उठ करके सभी एक हो करके, आज बांग्लादेश में जाके पूछो, वहां कोई दलित पूछता है क्या, ये मलिक सब हम सब उसके लिए काफिर हैं। क्या है उनके लिए? काफिर है। उनके कुरान में लिखा हुआ है ये सब काफिर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्या बोलते हैं वहां पर जो है क्रिश्चियन हो, वो सब उसके लिए क्या है? सब उसके लिए है क्या? भैया आवाज किसे कम हो गई? सब उसके लिए क्या है? काफिर। जब हम काफिर हैं तो हमारा भाईचारा कैसे एक हो सकते हैं? हम गाय माता को, गौ माता को रोटी खिलाने वाले, वो गाय माता को काट कर रोटी के साथ खाने वाले कैसे एक हो सकते हैं? भाईचारा कैसे हो सकता है? अगर भाईचारा ही बनाना है, छोटे जाति, बड़े जाति, बड़ा ठाकुर, बड़ा ठाकुर, छोटा ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, ये सब एक हो जाओ। जिस समय ये लहर चलेगी ना हवा इनके सरिया कानून वाली, वो नहीं पूछेगा कौन से जाति का हो, बोलेगा ये तो काफिर है, कर दो काम। आपने सब एक होना है, देश को बचाना है। मैं बहुत देर बोल चुका हूं, हमारे राजीव जी जो है वो हमारे इंतजार कर रहे हैं कि मैक छोड़े तो मैं लपकूं। तो अभी सब ने जो खड़े हो सकते हैं, जिनके दोनों हाथ है वो दोनों हाथ उठा के, जिसके एक हाथ है वो एक हाथ उठा के, जो मैं जयकारा लगाऊंगा उसको लगाना है और अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। सब प्रार्थना है आप लोगों से। यहां से सुन के जाके भूल मत जाना, जो कह रहा हूं वही करना है। मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे बोलना, ठीक है? जो मैं बोलूंगा वही बोलना। सब दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जिसके 2 हाथ है। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना,
वीरों का नहीं काम। अब हम बोलेंगे सनातन धर्म की, आप लोग पीछे पीछे बोलना, जय हो 3 बार बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा सनातन धर्म के शत्रुओं का, तो आप लोग बोलना विनाश हो, ऐसे करके विनाश हो। यहाँ तो सामूहिक मंदिर से जाएगी आवाज। फिर बोलेंगे सनातन धर्म के मानने वालों में, आप लोग बोलना एकता हो। फिर मैं बोलूंगा सनातन धर्म के मानने वालों का, तो बोलना कल्याण हो। अब विश्व का कल्याण नहीं करना है, सनातन धर्म का कल्याण करना है। ये बोलते हैं ना विश्व का कल्याण हो, वह भैया विश्व में सबका कल्याण हो, ये मलिक्षों का थोड़ी करना है, 57 देश का अपना ही करना। तो बोलते हैं सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म के शत्रुओं का, 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 सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो। सनातन धर्म के मानने वालों में, सनातन धर्म के मानने वालों में, सनातन धर्म के मानने वालों में, सनातन धर्म में के मानने वालों का कल्याण हो। सनातन धर्म को मानने वालों का, सनातन धर्म को मानने वालों का जय वीर बजरंगी। आवाज महादेव के नाम पे तो आवाज तगड़ा होना चाहिए। जय वीर बजरंगी, जय वीर बजरंगी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।